आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं चैनल वन। मैं हूं मीर भट्ट। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले एक दो दिनों से एक रूमर जो है काफ़ी ज़्यादा फैल चुका है और इस रूमर का नाम है न्यूकाउ, यानी कि कोरोना वायरस का एक और वेरिएंट जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। इस तरह का जो रूमर है काफ़ी ज़्यादा फैल चुका है और इस हवाले से अभी मैं आपके सामने ये जो खबर लाने जा रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नाज़रीन, इस रूमर के हवाले से आज जो है डॉक्टर्स एसोसिएशन ऑफ कश्मीर के जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर निसारुल हसन, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर कंफर्मेशन दे दी है कि ये जो वायरस है ये सिर्फ लिमिटेड टू एनिमल्स है, यानी कि अगर ये वायरस होगा भी तो ये सिर्फ जानवरों तक है और खासकर इसका जिक्र जो किया गया है वो बैट्स तक किया गया है, यानी कि चमगादड़ तक है ये। लेकिन ये जो वायरस है इंसान को नहीं हो सकता। इस वायरस के हवाले से जिसका नाम न्यूकाउ कहा जा रहा है, ये वायरस असल में 2012 में, यानी कि साउथ अफ्रीका में 2012 में पहली बार इसके बारे में कहा गया था और तब से अभी तक आज तक किसी भी ऐसी जो रिपोर्ट है उसमें कहीं पे दर्ज नहीं है या कोई भी ऐसी रिपोर्ट सामने नहीं आई है जिसमें यह कहा गया है कि न्यूकाउ से जो है कोई इंसान इन्फेक्ट हुआ है। हालांकि ये जो खबर है ये चाइनीज़ न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल से बाहर आई है, लेकिन इसकी जो कंफर्मेशन है बिल्कुल क्लियरली आज हुई है, जिसके बारे में जो डॉक्टर निसारुल हसन है उन्होंने क्लियरली कहा कि ये जो बीमारी है सिर्फ जानवरों तक लिमिटेड है, इसका इंसान के साथ जो है कोई ताल्लुक नहीं है और इससे इंसान जो है इन्फेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो बीमारी है जो पूरी तरह से अगर देखें ये बीमारी सिर्फ एक जानवर को होती है, यानी कि खासकर बैट्स का जिक्र आया है, चमगादड़ का, तो उसको होती है। लेकिन इसका कोई भी ऐसा आज तक तरीका नहीं देखा गया है कि ये जानवर से जो है इंसान में पाई गई है और इस तरह का जो कनेक्शन बिटवीन टू एनिमल टू और ह्यूमन ऐसा कहीं पे नहीं देखा गया है। तो लोगों से कहा जा रहा है कि इस बीमारी के हवाले से आप पैनिक ना हो, आप परेशान ना हो। ये बीमारी इंसान को नहीं हो सकती, इस बीमारी से इंसान को कोई खतरा नहीं है। हालांकि इस बीमारी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन सामने आज आई है उसके मुताबिक ये जो बीमारी है सऊदी अरबिया में साउथ अफ्रीका में 2012 में देखी गई थी। उसके बाद इसका जो रिपोर्ट दूसरा निकला था वो 2012 में सऊदी अरबिया से और 2013 में साउथ अफ्रीका से सामने आया था, लेकिन इसका कोई भी कनेक्शन जो है इंसानों के साथ नहीं है। और हमारी भी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप ये जो वीडियो है बाकी सारे लोगों तक पहुंचाएं। जिस तरह से रूमर काफ़ी ज़्यादा जल्दी से फैलता है, आप भी ये जो खबर है आम आवाम तक पहुंचाएं, शेयर करें, ताकि उनको भी इस हवाले से मालूमात जो है सही मालूमात फराहम हो कि इस बीमारी से इंसान को कोई ख़तरा नहीं है। ये एक रूमर है और इस बीमारी को लेकर जो न्यूकाउ वायरस कहा जा रहा है इसके हवाले से हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका ताल्लुक इंसान के साथ नहीं है, ये पर्टिकुलरली जानवरों के साथ कनेक्टेड है। इसलिए जो रूमर्स कई दिनों से जो है फैले हुए थे कि ये बीमारी जो है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है कोविड से, हालांकि कोविड का वेरिएंट ही बताया जा रहा है कि ये जो है ये बीमारी जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक है और लोगों को अपनी चपेट में लेगी, लेकिन इस तरह की कोई जो बात है सामने नहीं आई है। इस हवाले से जो डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है डॉक्टर निसारुल हसन, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो बीमारी है जानवरों तक लिमिटेड है, इंसानों के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है और इसलिए जो लोग हैं उनको इस खबर के बारे में घबराना नहीं चाहिए। इस बीमारी खासकर न्यूकाउ, फिर से यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, न्यूकाउ के बारे में, इसके बारे में पैनिक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो बीमारी है चमगादड़ों में पाई जाती है और अभी तक, यानी कि 8 साल से अभी तक इस तरह का कोई भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ है कि जिसमें किसी इंसान में जो है न्यूकाउ पाया गया है। और ये जो स्टेटमेंट है ऑफिशियली आज जो डॉक्टर्स एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर निसारुल हसन, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इस खबर को बिल्कुल मुस्तरद कर दिया, जिसमें कहा गया है कि ये जो न्यूकाउ है इंसानों को मार डालेगा। अगर 3 में से किसी एक इंसान पे ये इन्फेक्ट करता है तो वो ये जानलेवा है, इंसानों को मार डालेगा। लेकिन ऐसा जो रूमर है उसको बिल्कुल आज जो है जो डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है उन्होंने
बिल्कुल मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि इस खबर के बारे में तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है, ये एक र्यूमर है। और अगर इस बीमारी के हवाले से बात करें, नियो काऊ के हवाले से बात करें, तो ये बीमारी सिर्फ जानवरों में है, इंसानों के साथ इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। और 8 साल से अभी तक ऐसा कोई भी केस जो है नियो काऊ के हवाले से जो है कि इंसानों में अभी तक नहीं पाया गया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आप तक जो है एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन पहुंचे और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुंचे, ताकि जो इस तरह के जो र्यूमर्स होते हैं जिसमें लोगों में डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, हम कोशिश कर रहे हैं कि इन सारे जितने भी र्यूमर्स हैं इनको आपके सामने क्लियर करके आपको एक ऑथेंटिक न्यूज़ प्रोवाइड करें, ताकि आप भी बाकी सारे लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ कि नियो काऊ एक जानवरों तक लिमिटेड वायरस है, उससे इंसानों को कोई ख़तरा नहीं है। और अभी तक यानी कि 2012 से अगर अभी तक की बात करें, इन 8 सालों में, इन 9 सालों में आज तक इंसानों से रिलेटेड इस बीमारी से इन्फेक्टेड कोई भी केस सामने नहीं आया है, कोई भी रिपोर्ट नहीं है। इसलिए लोगों को इस बीमारी को लेकर, इस वायरस को लेकर घबराने की ज़रूरत नहीं है, इस बीमारी को लेकर, इस वायरस को लेकर पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हमें ज़रूरत है तो हमें ज़रूरत है जो इस वक्त हमारे पास कोरोना के हवाले से जो वेरिएंट्स हमारे पास अभी वायरसेस हैं, उनको लेकर हमें सीरियस होने की ज़रूरत है। जैसा कि अभी हमारे पास डायरेक्शंस है कि आप कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें, जिनकी तस्दीक बाज़ाब्ता तौर पर जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे आती है या गवर्नमेंट की लेवल पे आती है। तो हमें उन चीज़ों का एहतियात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि हम इस तरह के जो र्यूमर्स है विदाउट कंफर्मेशन हम उन चीज़ों को फैला देते हैं और उन चीज़ों पे भरोसा कर लेते हैं, जिससे बाकी जो आम लोग होते हैं वो भी ज़्यादा जो है परेशान होते हैं। तो नाज़रीन, हम कोशिश करेंगे कि हम आप तक वो ऑथेंटिक रिपोर्ट्स पहुँचाएँ जिससे आपको फ़ायदा मिले, और ख़ासकर उन लोगों को भी जो इन रूमर्स की वजह से पैनिक होते हैं। आप देख रहे हैं चैनल 1, मैं हूँ मीरवर, श्रीनगर से।